मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेशेंट हमारे लिए जानवर होते हैं। इन जानवरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए हिस्ट्री पता करना, उनका जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये सब इंक्लूड होता है। हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप हिस्ट्री ओनर के, जानवर के जो मालिक होते हैं उनसे आप उनको पता कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री में क्या क्या आते हैं, जैसे उसके बारे में स्पीसीज कौन सी है, ब्रीड कौन सी, एज क्या है और सेक्स वगैरह अपन पता कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्पीसीज जैसे होती है कैटल बफेलो, उनमें हमें से बीमारी देखने को मिलती है, जैसे ब्लैक वाटर वगैरह कह सकते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। शीप एंड गोट में देखने को मिलती है कंटेजियस एक्टिमा। डॉग में अपने को देखने को मिलती है रेबीज। अब बात करें नस्ल वाइज, जो अपन कह सकते हैं कुछ नस्ल में कुछ बीमारी जो होती है बिल्कुल प्रोमिनेंट में देखने को मिलती है। जैसे एक्सोटिक ब्रीड में हमेशा सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाई जाती है हीमोप्रोटोजोन डिजीज, जो कि, और जर्सी ब्रीड है उनमें देखने को मिलती है मिल्क फीवर देखने को मिलती है। जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनमें मेटाबॉलिक और प्रोडक्शन डिजीज देखने को मिलती है। बात करें यंग एज वाइज, तो यंग एज ग्रुप में जो कैटल बफेलो है उनमें हमेशा कोलिबैसिलोसिस, शीप एंड गोट में लैम्ब डिसेंट्री, पिग में अपने को पिगलेट एनीमिया। एडल्ट एज ग्रुप की बात करें कैटल बफेलो में ट्यूबरक्लोसिस, डॉग में देखने को मिलती है डायरोफाइलेरियासिस, हॉर्स में मिलती है ग्लैंडर्स वगैरह। सेक्स वाइज की बात करें फीमेल में मिलती है मेस्टाइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा। मेल में अपने को ऑर्काइटिस, स्क्रोटल हर्निया एंड यूरोलिथियासिस। अब डिजीज की हिस्ट्री के बारे में पता करना है कि प्रेजेंट हिस्ट्री कैसी है और पास्ट हिस्ट्री क्या है। प्रेजेंट हिस्ट्री में हम ये पूछ सकते हैं बीमारी का कितने दिन तक वो चली, उसका ड्यूरेशन क्या है। एपेटाइट जो उसकी भूख है वो नॉर्मल है, कम हो गई, बढ़ गई या फिर एबनॉर्मल है। जो वाटर इनटेक है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कम हो गया है या फिर बढ़ गया है। जो फीसिस का जो मात्रा है, फ्रिक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, उसका कलर कैसा है। यूरिन की जो है फ्रिक्वेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है और उसका कलर ऑफ यूरिन कैसा आ रहा है। जब उसको भी बीमारी हुई तो उसका क्या क्या उसका ड्रग दी गई, उसका क्या डोज था और कितने दिन तक वो चला। अगर वो एक फ्लॉक में सबसे ज़्यादा नंबर जानवरों को रख रहे हैं तो उसमें अपने पता कर सकते हैं उस डिजीज़ का एवरेज कोर्स ऑफ डिजीज़ कैसा था, कितने उसमें जानवर उसमें अफेक्ट हुए थे, क्या उनकी मोर्टेलिटी रेट थी। ये तो प्रेजेंट हिस्ट्री में आ गया। पास्ट हिस्ट्री में अगर अपने को किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रीवियस बीमारी है तो उसके बारे में अपन पता कर सकते हैं कि वो बीमारी कितने दिन तक चली और उसका क्या ड्यूरेशन चला, किस तरह की वो बीमारी थी और उस बीमारी से कितने जानवर उसमें अफेक्टेड हुए, उनमें कितने उनमें मृत्यु होगी अफेक्टेड में से, और जब उनको ट्रीटमेंट दिया गया क्या उनका कंट्रोल मेजर से, ये अपन को पता कर सकते हैं। अब जनरल हिस्ट्री में अपन को उनके बारे में पता कर सकते हैं कि क्या उनको खिलाते हैं, उनको न्यूट्रिशन एस्पेक्ट में अपन जा सकते हैं, जैसे कि किस तरह का वो खिलाते हैं, क्या क्वालिटी लेते हैं और कितनी मात्रा में खिलाते हैं। जब वो बताते हैं कि हमने, ओनर बताते हैं कि लेफ्ट ओवर जो चपाती वगैरह, जो बची हुई चपाती वगैरह खिलाई है, कार्बोहाइड्रेट खिलाया है, तो उसकी वजह से ये अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। अगर उन्होंने किसी भी तरह का फीड में चेंज कर दिया, जैसे कल कुछ और खिलाया था शाम और अगले दिन कुछ और खिला रहे हैं, तो सिंपल इनडाइजेशन अपन कह सकते हैं उसे। और अगर किसी भी तरह के जो ग्रीन और लस्ट फास्चर वगैरह खिलाया, ओवर फीडिंग अगर उन्होंने करवाया तो टिम्पैनी वगैरह हो जाता है, जिसे अपन आफरा वगैरह बोलते हैं। और उन्होंने इमेच्योर ज्वार प्लांट वगैरह खिलाया है तो उसकी वजह से हाइड्रोसाइनिक पॉइजनिंग वगैरह सस्पेक्ट कर सकते हैं। ब्रीडिंग एस्पेक्ट में अपन उनसे पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम की और पार्चुरेशन के टाइम की अपन हिस्ट्री पता कर सकते हैं। क्योंकि कुछ डिजीज होती है जैसे पार्चुरेशन के बाद अपने को देखने को मिलती है, मेट्राइटिस में देखने को मिलती है, और एक मिल्क फीवर जो कि पार्चुरेशन के 48 घंटे बाद अपने को देखने को मिलता है। और जो एडवांस प्रेग्नेंट शिप होते हैं उनमें एक डिजीज होती है जिसका नाम है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। अब एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, हाई टेम्परेचर है तो हीट स्ट्रोक देखने को मिलेगा। अगर हाई टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी है तो एंडोपैरासाइट के अपने को केस देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का अगर क्लाइमेट में सडन चेंज हो गया तो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और निमोनिया जो कि ये देखने को मिलते हैं। अगर हाई रेनफॉल हो रहा है उस केसेस में अपने को जो वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं जैसे सीप में होते हैं ब्लू टंग, ये अपने को देखने को मिलती है। ये तो ये एनवायरनमेंट सीजन के अकॉर्डिंग अपने को ये पता लग जाएगा। जनरल मैनेजमेंट में अपने को पता लग जाएगा कि उन्होंने कि हाउसिंग किस तरह से कर रखी है, वेंटिलेशन क्या है, हाइजीनिक, क्योंकि ये तीनों की अगर आपने अच्छे से नहीं किया, हाउसिंग नहीं किया, वेंटिलेशन नहीं किया और हाइजीनिक नहीं है, तो ये कारण हो सकते हैं किसी भी बीमारी के। जैसे जैसे इसमें बता रखा है अगर आपने फ्लोर फिसलने वाला लगा रखा है तो उसमें फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के अपने को देखने को मिलेगा। ओवर क्राउडिंग अगर अपने जानवरों को एक ही जगह रख रखा है तो पैरासिटिक डिजीज वहाँ अपने को देखने को मिलती है। अगर आपने फ्लोर वगैरह वेट बिल्कुल गीला है तो कोक्सीडियोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वेंटिलेशन अगर आपने अच्छा नहीं दिया, अच्छी हवा नहीं दी है तो अपने निमोनिया वगैरह अपने को देखने को मिलती है जानवरों में। तो इस तरह आज मैंने एक जो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट है का एक जो पहला पार्ट था हिस्ट्री टेकिंग है, तो उससे रिलेटेड मैंने इसके बारे में आपको बताया।